अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। वो खास मौका जहां पर लाहौर के अंदर सियासी सरगर्मियां होने जा रही थी, एक टेलीफोन कॉल ने सारे के सारे हालात को ही बदल के रख दिया। और वो शख्सियत जिसके जहाज़ ने उड़ना था और उसके जहाज़ ने जो सवारियां हैं उनको लेके आना था और किसी न किसी जगह पर जाकर उन सवारियों को जो है वो उतारना था और फिर उन सवारियों की मौजूदगी के अंदर एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, एक टेलीफोन कॉल ने जनाब उस जहाज़ वाले की तो जनाब दौड़े लगवा दी। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर लाहौर आ रहा है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये गेम अब कुछ हतमी मराहल के अंदर दाखिल होती चली जा रही है। और वो प्लेयर जो जहाज़ लेकर रवाना हुआ है एमरजेंसी बुनियादों पर, वो कोई और नहीं बल्कि जहांगीर खान तरीन साहब हैं, जो लाहौर में डेरे जमाए हुए बैठे हुए थे। और एक टेलीफोन कॉल के नतीजे में जहांगीर तरीन साहब ने अचानक विदाउट एनी शेड्यूल उन्होंने परवाज़ भरी है और इस मरतबा वो अपने जेट पे नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर पे गए हैं और वो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं और बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं हंगामा खेज भी है, क्योंकि इन्हीं ऐसी ही मुलाकातों या ऐसी ही हलचल के नतीजे में ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये इसके अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर क्लैरिटी आएगी। और सबसे बढ़कर इस बारे में क्लैरिटी आएगी कि ये जो इंतखाबात हैं ये वाक़तन इस साल अक्टूबर में होंगे या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों, इसके ऊपर भी बात करूंगा और आपसे ये बताऊंगा कि जहांगीर तरीन साहब की इस्लामाबाद रवानगी के पीछे क्या हिकमत है और जरदारी साहब लाहौर में आकर सियासत के अंदर कौन से नए धमाके करने जा रहे हैं और वो कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो जरदारी साहब के साथ न सिर्फ लाहौर में मुलाकातें करेंगी बल्कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का भी ऐलान करेंगी। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होंगी। लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और इसी तरीके से ये जो दीगर फ्रंट्स हैं, ख़ासतौर पर जुडिशरी का फ्रंट, यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। जुमेरात यानी 3 जून को जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच का जो समात है उसके लिए फ़िक्स किया हुआ है जुमेरात वाले दिन। और इसी रोज़ जो अदालती इस्लाहात के हवाले से केस है उसकी समात होनी है। और पिछली समात पर ज़ुबानी कलामी जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब ने इस बारे में एतराज़ात भी किए थे कि जनाब आपकी तरफ से ये जो बातें की जा रही हैं ये कुछ दुरुस्त नहीं है, जुडिशल कमीशन को अपना काम करने दें। और चूँकि ये इस मामले के अंदर आपका नाम या आपके अजीज़ रिश्तेदारों का नाम आ रहा है तो बेहतर ये है कि इस मामले में मुदाखलत ना करें, जिस पर वो जो है चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी कि जनाब मुझे पता था आज आपने ये सवाल उठाना है इसलिए मैं तैयारी करके आया। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो समात है उससे अलग नहीं किया। अब आज की पेशरफ्त ये है कि जो हुकूमती जो अटॉर्नी जनरल हैं या हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 3 जज साहिबान के ऊपर एतराज़ आयद किया गया है और उनसे कहा गया है कि जनाब आप इस मामले की समात ना करें, बल्कि ना सिर्फ एतराज़ किया गया है बल्कि वो वजूहात का तयन भी किया गया है कि जनाब इस वजह के ऊपर आपको जो है वो इस मुकदमे से ख़ुद को अलग कर लेना चाहिए। वो जो है चीफ जस्टिस साहब उनको ये बात कही गई है कि जनाब जिस मुकदमे के अंदर आप बतौर जज बेंच को हेड करेंगे वो मामला आपके ज़ाती ख़ानदान बल्कि आपकी सास साहिबा से मुंसलिक है। और माजी के अंदर ऐसे कई जो मिसालें हैं वो मौजूद हैं जहां पर जज साहिबान ने सिर्फ इस वजह से मुकदमे की समात से इनकार कर दिया कि दूसरे फरीक की तरफ से एतराज़ आयद किया गया था। और ख़ासतौर पर रिश्तेदारी के मामलात में अभी रिसेंटली मिसाल है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की, क्योंकि जब उनके सामने उनके अपने साहबजादे अरसलान इफ्तिखार का केस आया वहाँ पर भी मलिक रियाज साहब ही का नाम आ रहा था कि उन्होंने जनाब मोरक्को के अंदर अरसलान इफ्तिखार साहब को सैरें सुरें कराई थी, जहाज़ भी उनको लेके भेजा था, होटलों के अंदर भी उनका क़याम किया गया था और जो है ना लाखों रुपए उनको शॉपिंग के लिए भी अता किए गए थे।
पहले तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस मामले की समाअत की थी, लेकिन बाद में जब एतराज़ आयद किया गया तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने ख़ुद को इस मुकदमे से, इस समाअत से अलग कर लिया था और उसके बाद ये जो मुकदमा है ये दीगर जज साहिबान ने सुना था। इसको रेफरेंस के तौर पर इसी दरख्वास्त के अंदर ना सिर्फ इस्तेमाल किया गया है बल्कि चीफ जस्टिस साहब से ये बात कही गई है कि आप अपने पेश रो इफ्तिखार चौधरी साहब की इस रवायत पर अमल भी करें और ख़ुद को इस मुकदमे की समाअत से अलग कर लें। उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन का भी जिक्र किया गया और उनसे भी कहा गया कि जनाब एक ऑडियो के अंदर आपका भी जिक्र है, और इसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से कहा गया है कि जनाब ऑडियो के अंदर ताड़ा भी जिक्र है, लिहाजा बेहतर यह है कि आप 3 जज साहिबान अपने आप को इस मुकदमे से अलग कर लें। और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि वो एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। अब इस सिचुएशन के अंदर चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला करेंगे इसका तो पता जुमेरात को चलेगा। अलबत्ता इसने एक नई सूरत हाल को जन्म दिया है, क्योंकि इसी मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज नेशनल असम्बली के अंदर बड़ी ही धुआंधार तकरीर की है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि परखचे उड़ा दिए हैं, बखिए दे दिए हैं, सख्त तरीन जवाब दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक जानिब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो है इस वक्त वो ज़रा कुछ उन्होंने सख्त बातें की हैं इस तरीके से कि जनाब अदलिया पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत करेगी तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये जो सख्त जवाब है ये बुनियादी तौर पर ये वो पिटीशन है जो आज दायर की गई है, ये वो दरख्वास्त है जो आज दायर की गई है और हुकूमत की तरफ से इस मामले पर सख्त जवाब भी दिया गया है। दूसरी जानिब इसी हल्ले के अंदर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, उनको भी रगड़ दिया है, उनको भी जो है वो लताड़ दिया और उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है कि जनाब ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं इसका मास्टरमाइंड हैं ही आरिफ अलवी साहब, और आरिफ अलवी साहब की वजह से ही ये जो 9 मई है ये रूनमा हुआ है। बड़ी ही ये एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। अलबत्ता जो क्लैरिटी है उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि अदलिया से मुहाज़रा ही नहीं चाहते मगर वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर अदलिया पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत करेगी तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ऑडियो लीक्स पर तहकीकाती कमीशन में चीफ जस्टिस को इसलिए शामिल नहीं किया कि उसमें उनकी खुश दामन की ऑडियो शामिल थी। चीफ जस्टिस अलग रहने की बजाय मामले को अपने हाथ में लेकर कमीशन को काम से रोक रहे हैं, जो इस मामले की नज़ाकत को ज़रा थोड़ा सा एड्रेस कर रहा है और मुफादात के टकराव की एक सूरत हाल बन रही है। और मुफादात का टकराव एक अहम नुक्ता है। अगर ऐसा मामला हो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है तो उसके मुताबिक मुंसफ को मुंसफ की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। अब बात तो ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मामले से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जनाब किस तरीके से ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है और जजेस का हल्फ क्या कहता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सही मानों में कारबंद रहा जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कारबंद नहीं रहा गया। और दूसरी जानिब सदर साहब का अगर मामला आता है तो वो भी ज़रा थोड़ी सी संगीन सूरत हाल को जो है वो जन्म देता है। अब जो अगर ख्वाजा साहब जो है आरिफ अलवी साहब का जिक्र कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि दफाई तनसीबात पर हमलों का ज़िम्मेदार सदर अलवी है, तो फिर ये जो एक हाईएस्ट ऑफिस है उसके ऊपर जो एतराज़ है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ है। और इस जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी साहब वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ये कहना है कि 9 मई हमले और कौमी इमारात और दफाई तनसीबात पर हमले की इब्तदा आरिफ अलवी ने की। सोशल मीडिया पर अखलाकियात की तबाही भी आरिफ अलवी ही कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर हिसाब ना लिया गया तो वो इस जहां में ना सही अगले जहान में हिसाब देंगे, और मेरा मौक़िफ़ तारीख़ के वाक़यात की बुनियाद पर है। इसका मतलब ये है कि जो हालात हैं वो कुछ ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं इंटेंसिफाइड हो रहे हैं, ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ की एंट्री होती है तो वो बुनियादी तौर पर इस वजह से होती है कि उन्होंने, वो पंजाबी जी कहते हैं ना, बल्दी से तेल पाना है, उन्होंने बल्दी पर तेल ही डालना है, जल्दी को अब जो है ना वो बुझने नहीं देना। और ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इस इख्तलाफात की बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो कल एक डेवलपमेंट भी थी, और उस डेवलपमेंट के नतीजे में जो अटर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से भी मुलाकात की थी। उमरताब बंदयाल साहब के साथ उनकी तकरीबन मुलाकात जो है वो 30 मिनट यानी आधा घंटा जारी है, और कमोबेश इतनी ही तवालत की मुलाकात उनकी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से भी हुई। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर जो वो शायद
कायल करने की कोशिश कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को या उमरता बंदयाल साहब को। मेरा ये ख्याल है कि शायद अटर्नी जनरल दोनों को एक एक कदम पीछे हटने पर आमादा नहीं कर पाए, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो बिल्कुल अपने इख्तियारात के अंदर किसी तरह की कमी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और कभी आइन को वो सुप्रीम करार दे देते हैं, कभी वो रवायात की पासदारी की बात करते हैं, और अगर आइन की बात है, एक्ट की बात है, कानून की बात है, तो उसके अंदर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए चीफ साहब से इजाज़त लेना दरकार नहीं है। लेकिन अब चूँकि वो बड़े आदमी हैं जनाब, वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, और उन्होंने फ़ैसला कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हमने तो जो है वो कमीशन को काम उसी सूरत में करने देंगे जब इस पहले वाली चीज़ को, यानी पहले वाले नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा, मुझसे दरख्वास्त की जाएगी, मैं नाम दूंगा, और उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूट करना है जुडिशल कमीशन और उसका नोटिफिकेशन देना है, जिससे एक नई जो सिचुएशन है वो डेवलप हो गई है। और इसी सिचुएशन के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको पॉलिटिकल फ्रंट पे इस तरह का जोड़ तोड़ करते हुए जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी तरह की कोई जो पेशरफ्त है वो नज़र नहीं आ रही। ना ही कोई कमेटी बनाई गई है, ना ही कोई राब्ते किए जा रहे हैं, ना ही किसी को अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे इस बात का गुमान होता है कि शायद अब ये जो इलेक्शंस हैं ये इस साल अक्टूबर में नहीं होने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सियासी जमातें हिलजुल कर रही होती। लेकिन इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी जानिब इसकी सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर आकर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। यहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें करने जा रहे हैं। वो कुछ लोगों से उनको जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए कायल करने जा रहे हैं। और उससे पहले इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो लाहौर के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद के दीगर लोगों के साथ साथ वो चौधरी शुजात से भी मिलेंगे, और इम्कान इस बात का भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि उनकी मुमकिन तौर पर जहांगीर तरीन साहब के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मुलाकात का ऑप्शन है वो तो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को तो फ़ोन आया और वो फ़ोन पर जो है वो इस्लामाबाद निकल गए। अलबत्ता जरदारी साहब की यहाँ पर जो मुलाकातें हैं वो कुछ ऐसी शख्सियात के साथ भी हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस वक्त अपने लिए कुछ नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब अगर लाहौर आए हैं और इस मौके पर आए हैं तो उनकी लाहौर में मौजूदगी खारिज अज़ इल्लत नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के कुछ अहम तरीन लोग और जनूबी पंजाब में जो सियासत है उसके ऊपर नज़र रखने वाले कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने तो इस बात पर बड़ी जो है ना बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की है कि आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ लोग हैं जनूबी पंजाब के, उनके साथ राब्ते हो चुके हैं। और माजी में उनका ये कहना है कि एक खुफिया दौरा भी हुआ था फरयाल तालपुर साहिबा का, जो आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा भी हैं, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने जनूबी पंजाब के अंदर कुछ मुलाकातें भी की थी। और उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो भी ज़रा थोड़े से मुतहरक हुए थे, और उनके साथ मखदूम अहमद महमूद वो जो है रहीम यार ख़ान वाले वो भी एक्टिव हुए थे, और उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की थी, और उन्होंने कुछ लोगों को कायल भी किया था कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करें। अब वो चीज़ें अब कुछ मैच्योर हो रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि अहमदपुर शर्किया में जो कई पीटीआई के लीडर्स हैं जिन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, वो और ख़ास तौर पर साबिक एमएनए जो पीटीआई की टिकट पर जिन्होंने इलेक्शन जीता था, और वो जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के करीबी अजीज़ भी हैं, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब। इनकी मुलाकात होगी लाहौर में बिलावल हाउस में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से। फिर मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी साहब, उनकी मुलाकात होगी। आमर यार ख़ान वारन की मुलाकात होगी, ये पहले भी पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर शहज़ादा साहबज़ादा बहावल ख़ान अब्बासी और भी मिलेंगे, और उनके अलावा जो पीटीआई के कई सरगर्म रहनुमा हैं जनूबी पंजाब के, वो भी मुलाकातें भी करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब से, और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने अपने लिए कुछ अहदाफ का तयन भी कर लिया है, और वो उनके ऊपर अमल पैरा भी है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब
सियासत के अंदर तो वो उनकी नई एंट्री नहीं है। अलबत्ता मौजूदा सिनेरियो के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब को इमरान खान के मुतबादल के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है, लेकिन वो आप इमरान खान से 100 तरह का इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी सियासत से, उनके तर्ज़ सियासत से, उनके अंदाज़ तख़ातुब पर, हर एक तरीके से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब किसी भी सूरत इमरान खान का मुतबादल नहीं हो सकते। देखें, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और होते हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और होते हैं, पब्लिक पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इमरान खान ये ज़रूर है कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते, अलबत्ता वो एजिटेटिव पॉलिटिक्स यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ वो पब्लिक पॉलिटिक्स भी पावर पॉलिटिक्स के उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके पास जो एक टूल आ गया है सोशल मीडिया का, वो उसको भी अपने इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं ख़तरनाक अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप जहांगीर तरीन को इमरान खान का मुतबादल समझ रहे हैं, तो समझने वाले भी और इसके लिए उनको इस्लामाबाद बुलाने वाले भी, मेरा ख्याल है कि ये उनकी किसी तरीके से मिस कैलकुलेशन तो ज़रूर हो सकती है। इमरान खान के लिए जहांगीर तरीन को इस तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी सूरत शायद पॉसिबल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लोग हैं, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, इनके अपने अपने हलकों के अंदर यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी उनकी क्राउड पुल वो करते हैं, उनके वोटों के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, इसीलिए तो जमातें उनके लिए मान ही नहीं रखती। एक टिकट पर वो पीटीआई पर लड़ते हैं, उससे पहले नून लीग से लड़ते हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी पर लड़ते हैं, वो हवाओं के रुख के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में हवाओं के रुख की भी समझ नहीं आ रही। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब की एंट्री ने और उनकी तरफ से इस बात का इजहार कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, उसने एक नई सिचुएशन को ज़रूर जन्म दिया है। और इस्लामाबाद में अचानक उनका चले जाना और टेलीफोन कॉल जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, वो भी इसी पर्सपेक्टिव में है कि वो शायद कुछ सपोर्ट को हासिल करना चाह रहे हैं और उस सपोर्ट के लिए ही शायद उनको बुलाया गया है इस्लामाबाद, और इस सपोर्ट के हवाले से ही उनके साथ बात होगी। और ये जो बात है, इसी के नतीजे में ये जो मैं आपसे कह रहा था कल के अगले 72 घंटों के अंदर एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो शायद ये जो जिस काम के लिए जहांगीर तरीन साहब गए हैं, उस काम को हतमी नतीजे तक पहुंचाने के बाद एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद लाहौर में या इस्लामाबाद में। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।